सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को पता ही है एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसका जो टियर 1 का एग्जाम होना है उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। 14 जुलाई 2023 से लेकर के 26 जुलाई 2023 के बीच आप लोगों का एग्जाम होना है। तो हम कह सकते हैं कि करीब करीब आप लोगों के पास 90 दिन है। तो 90 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है और इन 90 दिन को यूटिलाइज करके आपको इस एग्जाम को कैसे निकालना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या 90 दिन में, क्या 3 महीने में एसएससी सीजीएल क्रैक हो सकता है। भाई फिलहाल बात हो रही है टियर 1 की। आपका जुलाई में टियर 1 है, उसके बाद आपको 2-3 महीने मिलेंगे मेंस के लिए। तो भाई टियर 1 के लिए 90 दिन सफिशिएंट है। अगर आप लोग इन 90 दिन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आप लोग टियर 1 जरूर क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम को कैसे निकालना है। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो तो काफी हाई चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ एक हवा बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी सीजीएल हम जैसे, आप जैसे सब नॉर्मल इंसान ही होते हैं जो लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। कोई अलग दुनिया से, कोई अलग धरती से लोग आकर इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम में से ही वो लोग हैं जो इसको क्लियर कर रहे हैं। तो 90 दिन को अगर आप लोग प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, तो भाई ये जो आपकी जिंदगी के जो 90 दिन होंगे ना, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हो सकता है कि 90 दिन की मेहनत आपकी आगे की पूरी जिंदगी चेंज कर दे और आपको एक बार कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई तो भाई आप लोगों की लाइफ सेट है ही। तो अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से और डिस्कस करते हैं कि कैसे 90 दिनों का आपको यूटिलाइज करना है। 1 मिनट भी आप लोगों को बर्बाद नहीं करना। और जो मैं स्टडी प्लान बनाऊंगा वो स्टडी प्लान ऐसे बताऊंगा कि 90 दिन में ना आप लोगों को बाकी की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर रहने का मतलब है कि करीब करीब आप लोगों को 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ने की बात हो तो एक अलग बात है, लेकिन 3 महीने के लिए तो आप लोग 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो। और ये सोचो कि 8 से 10 घंटे अगर पढ़ लिए तो भाई सरकारी नौकरी आप लोगों को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। लेकिन सच्चे मन से पढ़ना है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना। दुनिया में किसी को भी झूठ बोल लेना, अपने आप को झूठ मत बोलना और सच्चे मन से अपना टाइम खराब नहीं करना। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है। देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि टियर 1 में आप लोगों के 4 सेक्शन है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। जो आप लोगों का टियर 1 आता है, ये टियर 1 200 नंबर का आता है। इस 200 नंबर में से कितने मार्क्स अगर आप कहें तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप 125 के आसपास ले आते हो तो 125 के आसपास एक चांसेस रहते हैं कि हाँ भाई कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। वैसे तो देखो एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं कह सकते, कितने मर्जी नंबर ले आओ, लेकिन एक आइडिया है कि 125 के आसपास सेफ समझ सकते हो आप अपने आप को। और फिर भी हम 125 नहीं, हम टारगेट बनाकर चलेंगे 150 नंबर लाने का। और अगर आप 90 दिन तैयारी कर लेते हो तो 150 नंबर आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो। ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना आज की वीडियो, उन्हीं लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो जो नए लोग हैं उनके लिए है ये वीडियो। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो मैं कह रहा हूं उनको तो 180 टारगेट लेकर चलना चाहिए। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं 150। अब देखो भाई, जो ये 200 नंबर का पेपर है ना, 200 में से 150 नंबर के तो ये 3 सेक्शन ही है। और इन 3 सेक्शन को ही आप लोगों को मेन टारगेट बनाना है, क्योंकि 3 महीने में जीके आप लोगों की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती अगर आप बिगिनर्स हो तो। और आप सोचो कि जीके में आप लोग 50 में से 40-45 नंबर ले आओ तो भाई हो ही नहीं सकता। तो जो ये 3 सेक्शन है इन्हीं को आप लोगों को बढ़िया अपना करना है। और ये मानकर चलो कि इन 150 नंबर में से 120 नंबर का हम लोग टारगेट बनाकर चलेंगे। बाकी जो जीके में 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी नंबर आप लोगों को आगे, वो समझ लेना वो आपका बोनस है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों को वीडियो छोड़नी है ना तो अभी छोड़ दो। ऐसा मत करना कि आधी वीडियो के बीच में छोड़कर चले जाओ, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगी। या तो अभी छोड़ दो, वीडियो देखो ही मत, या अगर देखो तो पूरी देखना ताकि आप लोग पूरा उस पर अमल कर पाओ। अब देखो, अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे। तो देखो, मैथ्स को मेरे हिसाब से आप लोगों को कितना समय देना चाहिए? मैथ्स को मेरे हिसाब से आप लोगों को 3 घंटे देने चाहिए। अब ये 3 घंटे तो मैंने बोल दिए, लेकिन इस 3 घंटे में आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कोई पेड बैच से पढ़ रहा हो, या कोई हो सकता है कोई यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख के पढ़ रहा हो, जैसे ही पढ़ रहे हो ठीक है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया, अगर उनको कोई बैच लेना भी है तो कोशिश करो ऐसा बैच लो जहां सिलेबस जल्दी कवर करवा दिया जाए, क्योंकि जनरली बैचेस में 5 से 6 महीने लगाते हैं सिलेबस कवर करवाने में। तो अगर आप लोग कोई नया बैच लेने की सोच रहे हो तो ऐसी जगह लेना जहां करीब करीब 2, 2.5, 3 महीने में आप लोगों को सिलेबस कवर करवा दिया जाए। आपको क्या करना है, आपको वहां से पढ़ना है, यूट्यूब वीडियोस या जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं। आपके नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो वो बार बार नहीं पढ़ोगे, वहां से बार बार पढ़ोगे, आपका समय खराब होगा। वहां से एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि समय है बहुत कम। 3 महीने में सीजीएल 2023 का टियर 1 क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी है, तो समय देख लो कितना कम है। तो आप लोगों को वीडियो एक बार पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को अपने नोट्स बना लेने हैं और इन नोट्स को बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो आपके रिवीजन का बेस्ट तरीका है। और प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस कहां से करनी है भाई? प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अगर आप लोगों के पास ज्यादा समय होता तो हो सकता है मैं आपको कुछ अलग चीज बताता, लेकिन फिलहाल आप लोगों के पास है बहुत कम समय। तो मेरे हिसाब से जो टीसीएस पैटर्न के बेस्ड आप लोगों के सवाल होते हैं ना, ये देखो ये टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड आप लोगों की किताब है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किरण पब्लिकेशन की किताब है मैथमेटिक्स की। जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाने शुरू करे हैं उसके बाद से आप लोगों को सवाल मिल जाएंगे इसमें, और मेरे हिसाब से कम समय में ये ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप और ज्यादा भी प्रैक्टिस करना जो आपको लगे कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, मेरे पास टाइम है, तो किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली एक मोटी किताब आती है, इसमें करीब करीब 12,000 सवाल होंगे, उस किताब से आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन कम समय है इसलिए मैं आप लोगों को टीसीएस वाली बुक रिकमेंड कर रहा हूं फिलहाल। तो भाई बस मेहनत करते रहना है आप लोगों को, घबराना नहीं है, बस आप लोगों को ना मेहनत करते रहने हैं। और मैं एक चीज बता दूं, जो ये मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना, ये मैं एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको। अगर आप लोगों को एक अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, मैथ्स की अलग से स्ट्रैटेजी, मतलब जो लोग जिनके पास समय है और वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत समय, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बताओ, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रैटेजी चाहते हो तो कमेंट कर देना। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल में हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि अगर आपको उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, उसमें वीक हो या कुछ और आपको उसमें ऐसी मास्टरी करनी है कि भाई मतलब वहां से पढ़ लिए तो उसके बाद तो कहीं से भी सवाल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो भाई इंग्लिश जो है ना, लोग इंग्लिश को निगलेक्ट करते हैं, आप लोगों को इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स को 3 घंटे दिए हैं, मेरे हिसाब से इंग्लिश को भी आप लोगों को 3 घंटे देने चाहिए। इंग्लिश में क्या चीजें होती हैं? इंग्लिश में मेन आप लोगों की 3 चीजें होती हैं, एक आपकी ग्रामर होती है, एक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, एक आपकी वोकैब होती है। इन 3 चीजों में आपकी इंग्लिश कवर हो जाती है। तो इन 3 में से भी ना मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू ग्रामर। है ग्रामर भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ग्रामर छोड़ देनी है, ग्रामर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब अगर आप लोगों की स्ट्रांग हो जाए तो ग्रामर पढ़ने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब ये चीज आप लोगों को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, जो मेरा सजेशन है मैं अपना सजेशन बता रहा हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो। मेरे हिसाब से नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, ये वोकैबुलरी की बुक है, ये जम्बल PQRS की है, ये क्लोज टेस्ट की है। ये मतलब 3 बुक है, किस्म से कॉम्बो होता है 3 बुक्स का, वोकैबुलरी, जम्बल PQRS और क्लोज टेस्ट। तो भाई अगर आप लोग यहां से प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी काफी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को समझाया गया है। और जैसे वोकैबुलरी भी आप लोगों को रटवाई नहीं गई है, आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है। और जब आप चीज कुछ समझते हो ना तो आप लोगों को ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से याद रहती है। इन जितनी भी बुक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लेना चाहो तो आप ले लेना। और इंग्लिश भी ना मेन खेल ही प्रैक्टिस का है, जैसे देखो मैथ्स मेन खेल प्रैक्टिस का है, सिमिलरली इंग्लिश भी मेन खेल प्रैक्टिस का है। अब रह जाती है ग्रामर की बात। तो भाई ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 नाम की बुक आती है, वो किताब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, ग्रामर पढ़ लेना आप उस बुक से, आप लोगों की ग्रामर काफी इंप्रूव हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए देखो मैंने आपको बुक बताई दी है नियॉन पब्लिकेशन, बाकी अगर आप लोग और भी कोई किताब लेना चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे आपके पास समय और आपको और प्रैक्टिस करने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन वही बात है कि अभी मैं एक आपको ऐसे मतलब समरी सी बता रहा हूं आप लोगों को स्ट्रैटेजी की, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुस रहा किसी भी सेट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है, हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं। अगर ज्यादा समय के लिए आपको प्रॉपर एक प्रिपरेशन करनी है, आपको अगला एक सीजीएल टारगेट करना है, 2024 टारगेट करना है, तो भाई कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग दिन का 1 घंटा पढ़ लो तो मेरे हिसाब से दिन के 1 घंटा रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है। लेकिन पढ़ना कैसे है वो तरीका पता होना चाहिए। पढ़ना ट्रिक से ही है, चाहे आप मतलब किसी टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो से, जहां से पढ़ रहे हो, पहले वहां से पढ़ना है, वहां से समझना है अच्छे से, वहां से समझने के बाद आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो वीडियो बार बार नहीं देख सकते, नोट्स को ही रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ले तो है ना अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन करना आप लोगों को ट्रिक से, आप लोगों को सारे ट्रिक्स समझने हैं। तो रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर 1-2 आप लोगों को एग्जांपल देकर बताऊं तो भाई देखो, जैसे अपने अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ABCD, तो हमें ना इनका नंबर भी याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो K है, अब K 11 है, ये एकदम से दिमाग में आना चाहिए। अगर आप उस टाइम काउंट करने बैठ गए, लिखने बैठ गए, तो कितना समय खराब होगा, वहां 1-1 सेकंड की कीमत होती है। अब K 11 है, K 11 कैसे है, इसका एक ट्रिक, मतलब जो मैंने अपने समय पर ट्रिक यूज किया था, किंग्स 11 पंजाब, आप लोगों को पता होगा, जो लोग मैच देखते हैं IPL में, किंग्स 11 पंजाब टीम है, तो किंग्स 11 K 11, ऐसे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज के, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स है ना, ऑलमोस्ट मैंने हर अल्फाबेट के ट्रिक्स बना रखे थे। अगर आप लोग जानना चाहो तो बता देना, वो भी आपको अलग से किसी और दिन किसी वीडियो में बता दूंगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से ट्रिक से पढ़नी है आपको रीजनिंग। और जो प्रैक्टिस करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसे ये TCS पैटर्न पर बेस्ड है, ऐसे TCS पैटर्न पर बेस्ड, या और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जहां से भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका समय बचेगा और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके के बारे में।
में। तो भाई जीके के लिए देखो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 90 दिन है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जीके में बहुत ज़्यादा डीपली आप घुस नहीं सकते, क्योंकि जीके इतनी ज़्यादा वास्ट है। और 90 दिन में भाई आप लोग क्या क्या पढ़ लोगे। तो मैंने आपको बताया था कि 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी नंबर आ जाए वो आपके बोनस है। 10-15 नंबर तक तो आ जाते हैं, 10-15 नंबर तक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जीके में, वो इतना स्कोर आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर 2-2 नंबर इंक्रीज करने, उसमें दिक्कत होती है। जीके को भी दिन का 1 घंटा देना। जीके को डिवाइड कैसे करो, स्टैटिक जीके हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, और मॉक टेस्ट तो लगाओगे, उसमें भी थोड़ी बहुत आपकी कवर हो जाती है। अब कैसे पढ़ना है मेरे हिसाब से, एक तो आप किताब ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू ले लो, आप किरण पब्लिकेशन की ले लो, लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। एमसीक्यू से पढ़ो और उसके साथ साथ वन लाइनर ले लो। वन लाइनर आप लूसेंट ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन ले सकते हो, जो भी आप लोग लेना चाहो वो ले लेना। वन लाइनर पढ़ो, वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, वन लाइनर पढ़ोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और एमसीक्यू पढ़ो, रटना नहीं है, याद करने की कोशिश करनी ही नहीं, ये सोचो ही मत कि याद करना है, सिर्फ रीड करना है आप लोगों को। और करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर कैसे पढ़ोगे, करंट अफेयर चाहे बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लो, लेकिन बेटर रहेगा, फिलहाल समय कम है तो कम समय है तो वीडियो से पढ़ लेना। यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर मिलेंगे। 3-4 घंटे की वीडियो होती है, लेकिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो या डबल की स्पीड पर करके देखो, तो आपकी जल्दी कवर हो जाती है वो वीडियो। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो जीके भी आप लोग दिन का 1 घंटा दे दो तो ठीक है, आपकी एक मतलब एक हद तक आप कह सकते हो कि एक हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी। जीके की पूरी प्रिपरेशन तो होनी संभव है ही नहीं 3 महीने में। अब इसके बाद आपको रिवीजन भी करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, देखो डेली रिवीजन तो 3 महीने है, तो डेली रिवीजन करना प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं रहेगा। वैसे तो मैं कहता हूं डेली रिवीजन भी करो, रात को 15-20 मिनट निकाल सको तो ठीक है, नहीं तो वीकली रिवीजन करो। संडे का दिन रख लो, संडे के दिन आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा, संडे को लंच के बाद कुछ समय रख लो, उस समय में आपको पूरे दिन में जितना कुछ भी पढ़ा वो सब रिवाइज करना है। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको कैसे और कितने लगाने हैं, देखो मेरे हिसाब से तो आप लोग ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगा लो। मतलब एक दिन लगाया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन लगाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतने ज्यादा मॉक टेस्ट, इतना टाइम कहां से लें। भाई मैंने बोला था ना 8 से 10 घंटे का आपको टाइम टेबल बताऊंगा, अभी तो 8 घंटे ही बताया। इसके बाद 1 घंटे का मॉक टेस्ट है और उसका एनालिसिस आधे घंटे का, 9.5 घंटे ही हुए। और मॉक टेस्ट भी मैं ऑल्टरनेट डेज पे कह रहा हूं, अभी डेली नहीं करा। अभी ऑल्टरनेट डेज पर लगाओ, जब पेपर बिल्कुल पास हो कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं पेपर में, तब डेली लगाते रहना मॉक टेस्ट। अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, हो सकता है स्कोर आपका ज्यादा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको उससे।